An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. तो एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो एक सर्कुलर ग्रूव में ट्रैप हो गया. सर्कुलर ग्रूव माने लाइक इस तरह के एक सर्कुलर पाथ में ना ट्रैप हो गया. अब इसकी रेडियस जो इसने बताई है वो है 12 सेंटीमीटर. इसकी जो रेडियस है वो है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, कह रहा है कंप्लीट्स 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकंड्स. 7 रिवॉल्यूशंस 100 सेकंड्स में कंप्लीट करता है. तो देखिए सबसे पहले उसने हमको r दी हुई है, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. दूसरी चीज़ ने हमको दी हुई है 7 रिवॉल्यूशंस पर 100 सेकंड्स, है ना. हमको निकालना होता है रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. तो अगर हम रिवॉल्यूशंस पर सेकंड निकालेंगे देन इट बिकम्स 7/100. तो 7/100 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. ठीक है. तो ये 7/100 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू से डिनोट करते हैं. तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन. तो देखिए एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा. एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा कितना होता है 2 पाई अपॉन टी. अब ये टी को हम 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी लिख सकते हैं एंड 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. सो 2 पाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो एंगुलर स्पीड का जो या एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई न्यू भी होता है. तो अब देखिए मेरे पास 2 पाई और न्यू जो है दैट इज 7/100. 7/100. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देता हूँ. 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7/100. 7 से 7 कैंसिल, 50. देन इट बिकम्स 22/50. तो 22/50 बिकम्स 0.44 रेडियन पर सेकेंड. तो मैं यहाँ इसको ठीक से लिख देता हूँ. देखिए तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास आ गई ओमेगा इज इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. ठीक है. फिर उसने हमसे पूछा हुआ है लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन. ठीक है. सो लीनियर स्पीड दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r. ठीक है. लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई रेडियस. सो v इज इक्वल टू ओमेगा है हमारी 0.44 रेडियन पर सेकेंड एंड हमने इसके साथ रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है. सो सॉरी ये जो यहाँ पर रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर है. तो 12 सेंटीमीटर दैट मीन्स हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी लीनियर वेलोसिटी आ गई 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो सेकेंड हमसे पूछा है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर. तो देखिए जो एक्सेलरेशन दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हर पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है. तो देखिए सेकंड का आंसर हम लिख सकते हैं नो द एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर. अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड. तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, r मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है. सो a इज इक्वल टू r दैट इज 12 सेंटीमीटर और जो ओमेगा है दैट इज 0.44 to the power 2. Then it becomes 2.32 centimeter per second square. So this is the centripetal acceleration. अब थर्ड हमसे वो पूछ रहा है what is the linear displacement. देखिए what is the linear displacement. तो जो इंसेक्ट है वो ग्रूव में ऐसे घूमता है और 7 चक्कर लगाता है. ठीक है. इस तरह से 7 चक्कर लगाए तो उसने जहां से शुरू किया लेट्स से इस पॉइंट से शुरू किया इसी पॉइंट पर वापस आया. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द थर्ड आंसर. सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.